ज्यादातर लोग टाटा कम्युनिकेशंस को एक पुरानी टेलीकॉम कंपनी समझते हैं, बट क्या आपको पता है कि एनवीडिया, हाँ वही एनवीडिया जिसके चिप्स ओपन एआई चैट जीपीटी को पावर करते हैं और जिसका स्टॉक जीरो से हीरो बन गया, उसने डिसाइड किया कि पूरे इंडिया में सिर्फ दो कंपनीज को उनके सबसे एडवांस एआई चिप्स मिलेंगे। एक है रिलायंस जियो और दूसरा है टाटा कम्युनिकेशंस। और फिर भी इसके बारे में ज्यादा कोई बात नहीं कर रहा है। तो आज हम समझते हैं कि यहाँ एक्चुअली हो क्या रहा है। टाटा कम्युनिकेशंस एक्चुअली करता क्या है। ज्यादातर लोग टाटा कम्युनिकेशंस को सोचते हैं कि ये सिर्फ इंटरनेट और फोन सर्विस प्रोवाइडर है, बट इसके साथ कंपनी एआई के इंफ्रास्ट्रक्चर में एक क्रिटिकल रोल भी प्ले करती है। ऐसा सोचो, अगर एआई एक शहर होता तो किसी को रोड्स बनाने पड़ेंगे, बिजली की लाइंस डालनी पड़ेंगी, पानी के पाइप बिछाने पड़ेंगे। कोई पाइप्स की बात नहीं करता, बट उनके बिना काम भी नहीं चलता। और वही काम टाटा कम्युनिकेशंस क्वाइटली कर रहा है। इंडिया की एआई इकोनॉमी का हिडन इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहा है और ये उन्होंने लेयर बाय लेयर बिल्ड किया है। उनके पास दुनिया के सबसे बड़ा अंडरसी केबल नेटवर्क्स में से एक है, लगभग 5 लाख किलोमीटर का फाइबर नेटवर्क। 300 से ज्यादा फॉर्च्यून 500 कंपनीज का इंटरनेट ट्रैफिक इसी नेटवर्क से गुजरता है। टाटा कम्युनिकेशंस अब एनवीडिया के GH200 चिप्स के साथ GPU एज अ सर्विस भी ऑफर करती है। मतलब कंपनीज एक्सपेंसिव एआई हार्डवेयर खरीदने के बजाय कंप्यूट रेंट कर सकती है। ये इंडिया में इंपॉर्टेंट है क्योंकि इंडिया एआई मिशन ने टाटा को उन 13 कंपनीज में से सिलेक्ट किया है जो इंडिया के एआई इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड कर रही है। गोल सिंपल है, गोल है स्टार्टअप्स, यूनिवर्सिटीज और रिसर्चर्स को सस्ते एआई कंप्यूट एक्सेस देना। फिर आता है उनका क्लाउड लाइट। ये एआई को उस जगह प्रोसेस करता है जहां डेटा एक्चुअली जनरेट होता है ताकि डिले कम हो। ये उन केसेस में बहुत इंपॉर्टेंट और क्रिटिकल है जहां मिली सेकेंड्स का डिले भी मैटर करता है, जैसे मुंबई के बैंक फ्रॉड डिटेक्शन एल्गोरिथम रन करना हो, हैदराबाद के जीसीसी ग्लोबल वीडियो कॉल्स रूट कर रहा हो। और फाइनली इंटरैक्शन लेयर। टाटा कम्युनिकेशंस ने एक कंपनी एक्वायर की है कलेरा, जो अब kalera.ai के नाम से ऑपरेट करती है। ये एआई की हेल्प से ऑटोमेट करती है कि बिजनेस अपने कस्टमर से कैसे कम्युनिकेट करते हैं। तो अगर आप इन सब चीज को जोड़ दो, फाइबर, क्लाउड, एआई चिप्स, एज कंप्यूटिंग और एआई ड्रिवन कम्युनिकेशन टूल्स, टाटा कम्युनिकेशंस क्वाइटली एक कंप्लीट एंड टू एंड एआई इंफ्रास्ट्रक्चर स्टैक बिल्ड कर रहा है। और अभी तक किसी इंडियन कॉम्पिटिटर ने ये पूरा पैकेज एक साथ बिल्ड नहीं किया है। सवाल फिर भी यह है कि भाई स्टॉक 16% नीचे क्यों है। करंट क्वार्टर में कंपनी ने मिक्स्ड रिजल्ट्स अनाउंस किए। रेवेन्यू ग्रोथ 9.4% YOY रही, जहां डेटा बिजनेस प्राइमरी ग्रोथ ड्राइवर बना रहा विद 11.5% YOY ग्रोथ, सपोर्टेड बाय स्ट्रॉन्ग ट्रैक्शन इन डिजिटल और नेक्स्ट जेन कनेक्टिविटी। डिजिटल सर्विस पहली बार टोटल रेवेन्यू का 50% क्रॉस कर गया। कंसोलिडेटेड EBITDA मार्जिन्स 20 बेसिस पॉइंट से Q-on-Q डाउन थे, लेकिन ऑर्डर बुक लगातार ग्रो कर रही है। दो रिस्क जो इन्वेस्टर्स को क्लियरली समझने चाहिए। पहला, कस्टमर को अभी भी पूरी तरह पता नहीं है कि टाटा उनके लिए कौन सी सर्विसेज प्रोवाइड कर सकता है। सीईओ ने ये खुद माना है। सेल्स प्रॉब्लम है, टेक्नोलॉजी प्रॉब्लम नहीं। फिक्स होगा बट टाइम लगेगा, तब तक रेवेन्यू ग्रोथ स्लो दिखती रहेगी। एक और पुरानी टेंशन भी है, AGR डिस्प्यूट। ये टेलीकॉम लाइसेंसिंग फीस का इशू है, जहां गवर्नमेंट कंपनी से हजारों करोड़ों रुपए मांग रही है। एक चीज जो किसी ने नोटिस नहीं की है, टाटा के पास STT ग्लोबल डेटा सेंटर्स इंडिया में 26% स्टेक है। वो कंपनी IPO कंसिडर कर रही है। तो फाइनल पिक्चर क्या है? टाटा कम्युनिकेशंस कोई चैटबॉट कंपनी नहीं है, ना ही वो AI मॉडल्स ट्रेन कर रही है। ये AI इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड कर रही है और शायद इसी वजह से मार्केट ने अभी तक उसको फुल्ली प्राइस नहीं किया है। नए सीईओ ने कहा है कि टाटा कम्युनिकेशंस उनका पर्सनल इन्वेस्टमेंट थीसिस है। ये PR लाइन कम और हिडन वैल्यू पर कन्विक्शन ज्यादा लगता है। इंफ्रास्ट्रक्चर रियल है, डील्स आ रहे हैं। डिजिटल बिजनेस पहली बार रेवेन्यू का 50% क्रॉस कर चुका है। अब सवाल ये नहीं कि ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है या नहीं, वो तो क्लियरली हमें दिख रहा है। असली सवाल सिर्फ इतना है कि मार्केट और स्टॉक प्राइस को इसको कैच अप करने में कितना टाइम लगेगा। ऐसी ही इंटरेस्टिंग इनसाइट्स के लिए हमें फॉलो करें। दिस इज पृथ्वी अग्रवाल साइनिंग ऑफ। जय हिंद।